Hello friends, welcome to Shuddh Desi Commerce, where we will provide online coachings of accounts and financial management for class +1, +2, BCom and MBA. तो बच्चों आज हम स्टार्ट करके चल रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपको अकाउंट्स में भी मिलेगा, जो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में मिलेगा। बच्चों उस टॉपिक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके सर, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, सर ये कैश फ्लो तो हम कैपिटल बस्टिंग में कैश फ्लो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। हाँ बच्चों, उसी से ही मिलता जुलता है, मतलब कि मैं कहूँगा वो ही है एक तरह से। बच्चों ये वाला जो चैप्टर है ना, मैंने आपका ऐसे डिज़ाइन करके चलाऊं कि मैं स्ट्रेट अवे आपको चैप्टर पे जंप करवा के पढ़ाना शुरू नहीं करूंगा, मैं स्ट्रेट अवे चैप्टर नहीं शुरू करूंगा। यू मस्ट हैव सीन मोस्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल्स और टीचर्स को सीधा कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखवा के पढ़ाना शुरू कर देते हैं और उसके बीच में जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं साइड बाय साइड समझाते हैं। बच्चों उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ने का। तो मैंने इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर को ऐसे डिज़ाइन करा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल में 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं, हम नॉर्मली उस पर डिस्कशन करके चलेंगे। उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं अभी पढ़ा रहा मैं आपको, 3-4 वीडियो जो आपके पास नेक्स्ट आ रही है ना, उसमें मैं अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पढ़ा रहा हूं। उसमें नॉर्मल टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे और ऐसे टॉपिक्स जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद एक बार आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग बना दी, उसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉपरली शुरू करके चलेंगे। यही रीज़न है, आप टाइटल पे भी पढ़ रहे होंगे और आप अब ये भी पढ़ेंगे। यही रीज़न है मैंने क्यों लिखा है इसको कॉन्सेप्ट पार्ट 1 बिफोर स्टार्टिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर। अब ये कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बन रही हैं, कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स पे वीडियो बन रही हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जो चैप्टर है वो शुरुआत करने से पहले। तो बच्चों आइए कॉन्सेप्ट पार्ट 1 शुरू करते हैं। अभी आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ ना पढ़ो, इस चीज़ को पढ़ो ही मत। अभी जो पढ़ा रहा हूँ सिंपल वो पढ़ो, फिर हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसका यूज़ कैसे हम करेंगे। मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता है जो मेरी वीडियोस देखते हैं कि बच्चों हम डेप्रीसिएशन सीरीज़ जो हमने निकाली थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ सर, डिस्कस हम करके चल चुके हैं। जिसने ये डेप्रीसिएशन नहीं देखा, आई विल रिक्वेस्ट कि वो सीरीज़ आप ज़रूर देख के आना। उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन में चल के बन के आ रहा होगा। बच्चों मुझे एक बात बताओ, डेप्रीसिएशन वाली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर कौन सा टॉपिक? हाउ टू रिकॉर्ड डेप्रीसिएशन। ये पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके? जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक होता है पिगी बैंक मेंटेन करना, पिगी बैंक मेंटेन करना, और दूसरा होता है पिगी बैंक नहीं मेंटेन करना। जिसमें पिगी बैंक मेंटेन करते थे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, उसको क्या बोलते थे? पिगी बैंक मेंटेन करने का मतलब ये है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने सारे ट्रीटमेंट डिस्कस करे थे, इसके अंदर मैंने ट्रीटमेंट डिस्कस करके चले थे। बच्चों इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था? इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 अकाउंट्स बनेंगे, है ना? कौन कौन से? एक तो जी एसेट अकाउंट बनेगा और एक प्रोविजन अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। और इसका मैंने आपको लॉजिक समझा के चला था कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हर साल जो डेप्रीसिएशन एसेट पे लग रहा है वो एसेट से माइनस नहीं करना है, इसमें हमें पिगी बैंक में डालते रहना है। दैट मीन्स एसेट जो भी हम डेबिट कर रहे हैं, जो भी हम डेप्रीसिएशन हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट कर रहे हैं, वो एसेट से कम नहीं करना है, उसको पिगी बैंक उसमें प्रोविजन में मेंटेन करते रहो। बट इसमें मैंने आपको ये केस बता के चला था कि अगर सेल होती है, अगर उसी एसेट को मान लो वो ऑब्सोलीट हो गया और हम उसकी सेल के लिए चले गए, बट दिल के किसी किनारे में, मैंने ये डायलॉग बोला था ना आपको लर्न करवाने के लिए, दिल के किसी किनारे में हमें पता है कि एसेट अकाउंट में इतना बैलेंस है और प्रोविजन अकाउंट में इतना बैलेंस है। दिल के किनारे में हमें पता है कि अगर एसेट 10,000 एसेट अकाउंट में 10,000 का बैलेंस है और प्रोविजन में 2,000 का बैलेंस है, तो दिल के किनारे में हमें पता है कि एक्चुअल में अभी मेरे एसेट की वैल्यू डेप्रीसिएशन माइनस करके 2,000 हो गई है। हम शो नहीं कर रहे, हम एसेट और प्रोविजन अकाउंट अलग अलग मेंटेन कर रहे हैं, बट हम जब सेल होगा तो प्रोविजन को हमें बंद करना पड़ेगा, उसको टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। एसेट को जब हम सेल कर रहे हैं तो हम उसको इनटू कंसिडरेशन लेके हम निकालते थे कि एक्चुअल वैल्यू तो इतनी है। बच्चों अगर ये आपको अच्छी तरह टॉपिक समझना है तो डेप्रीसिएशन की सीरीज आउट हो चुकी है, वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये टॉपिक ज़रूर समझ के आए, तभी आपको आगे वाला पार्ट समझ में आएगा जो मैं आप समझाने वाला हूँ। तो इसी के बेसिस पे मैंने फिर एक क्वेश्चन करवाया था आपको, अगर आपको याद है तो। मैंने क्या बोला था? एग्जाम्पल लिया था हमने, सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों जो उस टाइम समझाया था, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए।
हमने क्या लिया था कि मशीनरी है 1 2 3 4 5 की, ठीक है, इस पे 10% का SLM लगना है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये भी ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। हाँ जी सर, स्ट्रेट लाइन मेथड अच्छे से हम डिस्कस पढ़ के आपका आए हैं। दैट मीन्स 10,000 का डेप्रिसिएशन हर साल लगना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, आगे इतनी बात समझ। और कहता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नीडेड टू बी मेंटेन्ड। एक बात तो उसने क्लियर कर दी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नीडेड टू बी मेंटेन्ड। बच्चों प्रोविजन में क्या करते थे हम? सर प्रोविजन में साल भर साल जो डेप्रिसिएशन लगता था ना, वो हम प्रोविजन अकाउंट में डालते रहते थे, उसको एक्यूमुलेट करते रहते थे। उसको एक्यूमुलेट करने का मतलब क्या? उसको प्रोविजन अकाउंट में डालते रहते थे। हर साल यहां से डेप्रिसिएशन निकाला, प्रोविजन अकाउंट में डाला, हर साल यहां से डेप्रिसिएशन निकाला, अगले साल फिर उसमें प्रोविजन में डाला, उसको एक्यूमुलेट करते थे। बच्चों इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ना हम एक और नाम से बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब समझ में आया इसको एक्यूमुलेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हर साल डेप्रिसिएशन हम एसेट में से तो माइनस कर नहीं रहे हैं, वी आर एडिंग अप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हर साल जो डेप्रिसिएशन आ रहा है उसको प्रोविजन में डालो, हर साल डेप्रिसिएशन आ रहा है उसको प्रोविजन में डालो। चलिए एक एग्जांपल करके चलते हैं ताकि ये बात आपको अच्छी तरह दोबारा क्लियर कर रहा हूं, ऑलरेडी वैसे क्लियर कर चुका हूं मैं। तो बच्चों एक बात बताओ, 1 जनवरी को खुशखबरी आई है, ये जर्नल बना रहा हूं, ठीक है, इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है, ये भी सीरीज में डिस्कस करना है अभी। 1 जनवरी 2000 को खुशखबरी, गुड न्यूज़, हमने मशीनरी परचेज करी। बच्चों एंट्री क्या होगी? सर मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी हमारे पास आई है टू बैंक अकाउंट, कितना 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। इसमें एक चीज़ और ऐड करवा रहा हूँ मैं आपको कि इसमें एक चीज़ ये ऐड करवा रहा हूँ कि 31 दिसंबर ये शुरू हुई थी, 1 जनवरी को हमने 2000 को हमने मशीनरी लिया बच्चों, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और लिख लो कि 31 दिसंबर 2001 को वो मशीनरी ऑब्सोलीट हो गया, हमने उसको सेल कर दिया। समझ के बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 जनवरी 2000 को हमने मशीनरी ली। अब आ गया साल के एंड में। अब जब साल के एंड में हम आए हैं, ये देखिए ऐसे नोट्स ऐसे बना लीजिए, 1 जनवरी 2000 को हमने मशीनरी परचेज की, ठीक है। तो अब है 31 दिसंबर 2000, ठीक है। अब इसमें क्या क्या करेंगे? सर इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगना है। सर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नीडेड टू बी मेंटेन, दैट एसेट की वैल्यू कम नहीं होगी, हम वो जो पैसा है वो प्रोविजन अकाउंट में डाल देंगे डेप्रिसिएशन का। तो बच्चों पहले ऐसा कीजिए, पहले आप एक डेप्रिसिएशन तो लगाइए। सो हम क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन, एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा 2। इस पैसे को क्या मशीनरी से घटाएंगे? नहीं सर, इसको प्रोविजन में डाल दो, बिल्कुल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख लेना बच्चों, मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लेना। टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 2 3 4 10,000। ओके, दिल के किनारे में हमें पता है कि 1 लाख की मशीनरी है और साल के एंड में 10,000 माइनस हो चुका है। दिल के किनारे में हमें पता है कि 90,000 है, बट ये रूल कहता है ना मशीनरी अकाउंट अलग और प्रोविजन फॉर अलग, तो मशीनरी की वैल्यू हमने कम नहीं करनी। और 31 दिसंबर 2000 को ये खर्चा है, मैंने क्या लिखवाया था डेप्रिसिएशन में कि वी हैव टू डेबिट इट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 एंड 10,000। अब मुझे एक बात बता के चलोगे सब के सब, एक चीज नोटिस कर रहे होगे आप, सर क्या बताइए? डेप्रिसिएशन आपने लगाया टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन को डेबिट किया और प्रोविजन को क्रेडिट किया। सेकेंड वाली एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया और डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया। ये डेप्रिसिएशन तो राइट ऑफ हो गया। एक अकाउंट को अगर हम डेबिट कर दें और उसके बाद फिर क्रेडिट कर दें, वो अकाउंट उतने से खत्म हो जाता है। 10,000 से डेबिट करा, 10,000 से क्रेडिट करा, डेप्रिसिएशन का अकाउंट खत्म है। सब बच्चे मुझे फटाफट से बताओ, क्या इस एंट्री को अगर मैं डेप्रिसिएशन हटा दूं इसकी जगह, और इसकी जगह क्या मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? सर बताइए, क्या इसकी जगह क्या मैं लिख सकता हूं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर
डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये भी मतलब 31 दिसंबर को। हाँ सर, ये आप लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जो डेप्रिसिएशन था वो राइट ऑफ हो रहा था। अगर आप दो एंट्री, सर आप दो की बजाय एक ही सीधा एंट्री पास कर लो ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बच्चों ये मैं एंट्री पास कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर, ये आप करके चल सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 2000 का तो हमारे पास आ गया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ईयर का एंड में फिर डेप्रिसिएशन लगेगी, है ना। 31 दिसंबर 2001 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन कितना आया था बच्चों? 10,000 एंड 10,000। और इसको हम क्या करते थे? P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आया? 10,000। अभी मैंने पीछे समझाया। और इसको कैसे लिख सकते हैं? डेप तो हटा दो, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 एंड 10,000। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ सर, लिख सकते हैं। बच्चों अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पे कंडीशन दी है कि 31 दिसंबर 2001 को हमारी जो मशीनरी है वो सेल हो रही है। ओ माय गॉड, 31 दिसंबर वो समय आ गया कि हमारी जो मशीनरी है वो ऑब्सोलीट हो गई है और उसको हमें सेल करने की पड़ रही है। तो बच्चों अब फटाफट से मुझे ये बता के चलो कि मशीनरी हमारी कितने की थी जो मशीनरी अकाउंट पे बनी आ रही है। 1 2 3 4 5। सर मशीनरी अकाउंट को तो कम नहीं करा क्योंकि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला मेथड कर रहे हैं। तो सर ये तो 1 लाख की है। ठीक है, अभी तक इस पे प्रोविजन कितना बना चुके हैं? दिल के किसी किनारे में हमें पता है कि इतने से वैल्यू तो कम हो चुकी है। सर अभी तक हम प्रोविजन में 10,000 डाल चुके हैं और दूसरे साल के एंड में भी 10,000 डाल चुके हैं। ठीक है बच्चों, इसमें से माइनस कर दो 20,000। दिल के किसी किनारे में हमें पता है कि ओरिजिनल वैल्यू हमारी मशीनरी की 80,000 है। उसको बच्चों मान लीजिए उसको हमने सेल कर दिया है 60,000 में। मैं लिख देता हूँ कि इसकी जो सेल करी है वो 60,000 पे कर दी है। ठीक है, अब सेल जब 60,000 ने करी है, 80,000 की हमारी मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू है और 60,000 पे सेल कर दी है। दैट मीन्स हमें लॉस कितने का हुआ? हमें लॉस हुआ 20,000 रुपये का। तो जब मैंने आपको बता के चला था कि जब मशीनरी सेल हो जाती है तो जो प्रोविजन अकाउंट है वो हमें बंद करना पड़ता है, उसको टाटा बाय बाय करते हैं। और प्रोविजन अकाउंट को बंद कैसे करेंगे? जो भी बैलेंस है जा तू मशीनरी को एडजस्ट करके आ, मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू में एडजस्ट हो जा ताकि उसका ओरिजिनल बैलेंस निकल सके। दैट मीन्स हम एक एंट्री पास करते थे 31 दिसंबर को ही एक एंट्री पास करते थे। कौन सी बच्चों? की प्रोविजन को बोलते थे टू प्रोविजन 2 बार हो गए ना 10,000। तो अब इसको खत्म करना है तो इसको हम डेबिट कर देंगे, अकाउंट खत्म। कहाँ? ऐसे प्रोविजन अकाउंट डेबिट कितने से बच्चों? 20,000। 10,000 पहले। ठीक है, ये देखो 10,000 पहले हो चुका है और 10,000 अभी हो चुका है। तो 20,000 से हम इसको कर देंगे। कहाँ जा? वापस जा मशीनरी अकाउंट में जा। क्यों? क्योंकि मशीनरी अकाउंट को एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। इसको रीड करना सीखो बच्चों। इसको रीड करना ऐसे, मशीनरी अकाउंट पे कितना खड़ा था? 1 लाख रुपए। टू मशीनरी मैंने कर दिया अगर 20,000 पे, दैट मीन्स मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी बच गई बच्चों? 80,000। और लास्ट में फिर हम एक एंट्री पास कर देते। जब हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली तो हमें प्रॉफिट हुआ कि सेल हुआ। हमारा मशीन बिकी थी कितने की? हमारी मशीन बिकी थी 60,000 रुपीज़ की। तो हम बैंक अकाउंट में हमारे 60,000 रुपये आ गए। ठीक है, और हमें लॉस कितने का हुआ था बच्चों? 20,000 रुपये का। P&L अकाउंट 20,000 का लॉस था। और मशीनरी 1 लाख की, तो मशीनरी में से हमने 20,000 तो घटा दिए, बचा कितना? 80,000 रुपया। तो 80,000 की मशीनरी को हम क्रेडिट कर देंगे। इसको कैसे रीड करके चलोगे? 80,000 की मशीनरी थी, उसमें से 60,000 की बेच दी, बचा कितना? 20,000 रुपये। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पिछली वीडियो में सब बता के मेरे को फटाफट से चलेंगे। हाँ सर, पढ़ा था। आइए फटाफट से इसके हम अकाउंट्स बना के चलते हैं। एक आपके सामने नजर आ रहा है मशीनरी अकाउंट और एक समझ में आ रहा है आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, फटाफट से बच्चों एक एंट्री करते हैं। तो कितनी मैंने एंट्रीज ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो 1 जनवरी को गुड न्यूज़ आई थी। कौन सी सर? हमने मशीन ले ली है 1 जनवरी को। इसमें क्या एंट्री करी थी हमने करके चली थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बच्चों कितने से? सर 1 लाख रुपीज़ से।
1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई। तो साल के एंड में मशीनरी को तो हमने हाथ लगाना नहीं है, नहीं सर हमें इसको हाथ नहीं लगाना, तो हम क्या कर देंगे बच्चों, 31 दिसंबर को कैरी डाउन कर देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हम इसको ऐसे बंद कर देंगे 1 2 3 4 5, और इसको भी मैंने आपको बताया था ना कि इसको हम बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो ख़त्म हो गया हमारा। और दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि 31 दिसंबर 2000 को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन, ये 2 एंट्रीज बताई थी। और इसमें क्या बता के चल रहा है, ये कर लो चाहे ये कर लो। बच्चों 2 एंट्री करोगे कि 1 एंट्री करोगे? सर 1 एंट्री वाला सही है ना सर, आप डेप्रिसिएशन तो वैसे भी राइट ऑफ हो रहे हैं, हम 1 ही एंट्री पास कर देते हैं। कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो बच्चों 2000 को 31 दिसंबर को क्या एंट्री पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2, ये 2 होता है, ये बाय होता है। ठीक है, 2031 दिसंबर को क्या एंट्री पास हो रही है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 वो, सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? 10,000 रुपये। ठीक है, और अगले साल आ जाओ, अगले साल कौन सा आएगा? 2001। हैप्पी न्यू ईयर। 1 जनवरी को कितनी हमारे पास बैलेंस है? 1 2 3 4 5, इतने का हमारे पास बैलेंस है। ठीक है, तो अभी ये रुकेंगे क्योंकि आपको पता है क्या सर कि 31 दिसंबर 2001 को हमारी मशीनरी सेल होने वाली है ना। दैट मीन्स यहाँ अभी बहुत बड़ा प्रोसेस होने वाला है 31 दिसंबर 2001 को, इसलिए अभी सिर्फ इसको 31 दिसंबर 2001 लिखो। ये ऑलरेडी बच्चों सारा कुछ डिस्कस हो गया है। अगर आपको फिर से दोबारा से समझना है, मैं तो वैसे समझा ही रहा हूँ, अगर दोबारा से समझना है तो ज़रूर पीछे वाली वीडियो देख के आएँ। तो बच्चों 31 दिसंबर 2001 को इसको आप वो कर लेना ना, इसको CD कर लेना। 2000 को यहाँ पे लिख लो CD, कितने का आया? 10,000 का। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लेना 1 2 3 4, एंड इसको भी बैलेंस कर लेना कितना? 1 2 3 4। ठीक है, और 2001 को इसको उतार लेना कैसे करके? BD करके 1 2 3 4। अब मुझे बात बताओ 31 दिसंबर ये तो ए हो गया ना, 1 जनवरी हो गया ये तो। ठीक है, सो 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन दोबारा लगेगा, यस और नो? हाँ सर डेप्रिसिएशन दोबारा लगेगा। क्या एंट्री पास करी थी बच्चों हमने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट्स टू प्रोविजन अकाउंट। तो फिर से पास कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बाय P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, कितने का? 10,000। अब बच्चों वो ये बोल के चल रहा है कि भैया 1 लाख रुपए की जो मशीनरी थी हमने 31 दिसंबर को सेल कर दी, कितने की? सर 60,000 की सेल कर दी। दैट मीन्स नाउ इज द टाइम कि मैंने आपको क्या सिखाया था कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। दैट मीन्स इसको खत्म करने का टाइम आ गया। बच्चों पहले साल में कितना डाला था? 10,000 रुपये। दूसरे साल में कितना डाला था? 10,000 रुपये पिगी बैंक में। तो अब इसको बाय बाय करने का टाइम आ गया, तो इसको बाय बाय कैसे करेंगे? सर जितना भी टोटल हुआ है उसको मशीनरी अकाउंट में भेज दो ताकि वहां जाके एडजस्टमेंट कर सके, ठीक है बच्चों, जैसे आप कहें। तो इसको मैं क्या एंट्री पास करूंगा? 2001 दिसंबर 31 को मैं एक एंट्री पास करूंगा, प्रोविजन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सो मैं इसमें करूंगा प्रोविजन फॉर टू मशीनरी अकाउंट, कितने से? 20,000 रुपये से। दैट मीन्स ये तो हमारे अकाउंट को बोल दो बाय। अब यहां से जब एंट्री मारी है तो एंट्री क्या आई है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो टू मशीनरी अकाउंट, दैट मीन्स यहां मैं लिखूंगा बाय प्रोविजन अकाउंट, कितने से बच्चों? 20,000 रुपये से। अब 31 दिसंबर 2001 को एक्टिविटी और इवेंट हुआ है। क्या क्या इवेंट हुआ है? कि एक तो जी हमने मशीनरी सेल कर दी है 60,000 रुपये की, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट। कितना आया है? 60,000। ठीक है, समझ आ रहा है ना? हाँ जी सर समझ में आ रहा है, 60,000। और हमें लॉस कितने का हुआ है? सर हमें लॉस हुआ है 20,000 का। तो एंट्री क्या होएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बैंक अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, बाय P&L अकाउंट डेबिट कर देते थे, कितने से? इसको हम करेंगे, लॉस हुआ है हमें 20,000 का। अब ये आंसर सही आया कि नहीं आया? हम कैसे करते थे? अगर ये आपका टैली हो जाए। ओ माय गॉड सर ये तो मेरा टैली हो रहा है। अब सभी बच्चे बताओ, जिस चीज़ के लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ अब वो टॉपिक आने वाला है, यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों को? हाँ सर हमें यहाँ तक क्लियर हो गया।
बच्चों मुझे अब एक बात बता के चलो, अगर मैं क्वेश्चन में, ये आपने नोट कर लिया ना, हाँ सर कर लिया, अगर मैं आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का स्टार्टिंग ऑफ ईयर का बैलेंस दे दूं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एंड ऑफ ईयर वाला बैलेंस दे दूं और उसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स दे दूं, तो आप क्या आप कर पाओगे? हाँ सर, इसमें हमें पता है इस साइड पीएनएल होके चलता है, इस साइड सीडीबीडी, सर हम कर लेंगे। मतलब कि अगर मैं स्टार्टिंग ऑफ मशीनरी का बैलेंस दे दूं स्टार्टिंग के ईयर में और क्लोजिंग ऑफ ईयर में आपको मशीनरी का बैलेंस दे दूं और एडजस्टमेंट दे दूं, क्या आप कर पाएंगे? हाँ सर, हमें पता है, सारी चीज़ें हमें नोटेड डाउन है, कैसे करना है कैसे नहीं करना। बच्चों इसी में ही अगर मैं आपको एक ट्विस्ट दे दूं कि 1 लाख की जगह, ये आपने नोट डाउन कर लिया है, मैं समझ रहा हूं, 1 लाख की जगह एक और, मतलब 2 मशीनरी हैं, मतलब इसमें 1 लाख रुपया और है, ठीक है, तो आपको उसको कंटिन्यू रखना है। वो मशीनरी नहीं बिक रही 2 सालों के बाद, वो मशीनरी 31 दिसंबर 2001 को नहीं बिक रही, थोड़ी बहुत उसमें एडजस्टमेंट दे दूं, मिर्च मसाला डाल दूं क्वेश्चन में, उस मशीनरी को तो आपको कंटिन्यू करना ही है, बट जो 1 लाख वाली मशीन है उसकी वजह से जो हुआ है ये चीज़ भी आपको कंटिन्यू करनी है। क्या मैं आपको वो चीज़ दे दूं, क्या आप कर लोगे? हाँ सर, वो भी कर लेंगे। चलिए देखते हैं आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बच्चों अब एक करके चलते हैं एक क्वेश्चन जिसमें एडजस्टमेंट, 2-3 तरह की मशीनरियां एक साथ उसकी वैल्यू आ रही है, कैसे बीडी मिल रहा है, सीडी मिल रहा है, कैसे एडजस्टमेंट करके चलेंगे। आइए एक क्वेश्चन जरूर समझते हैं वो वाला। तो बच्चों एक क्वेश्चन आ रहा है जो कह रहा है मार्च 31 2002 से लेकर मार्च 31 2003, मतलब कि 1 साल ही हुआ ना एक तरह से, इसके और इसके बीच में 1 साल ही हुआ। बैलेंस दिया हुआ है मार्च 31 2002 को मशीनरी मतलब इक्विपमेंट का 65 लाख, इसका इतना दे रखा है, और साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैंने आपको बता चुका हूँ, उसको एक्यूमुलेटिव बोलते हैं, उन दोनों के बैलेंस दे रखे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, 2002 और 2003 पे। और आपको बात बोली है, मैंने अभी आपको बोला था ना कि अगर मैं आपको एडजस्टमेंट्स दे दूं और सीडी बीडी दे दूं तो आप क्या कर लोगे? आपने कहा था हाँ सर हम कर लेंगे। एडजस्टमेंट आपको ये दे रखी है कि इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज दिस, और इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है दिस, वॉज सोल्ड फॉर दिस। बोला है कि बनाओ इक्विपमेंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बच्चों एक बात तो क्लियर है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था कि एक मशीनरी, यहाँ तो एक मशीनरी थी, उसी के बेसिस पे हम सारा कर लेते थे। अब यहाँ पे ना एक मशीनरी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी मशीनरी है। बताओ मुझे कैसे पता लगा? इक्विपमेंट है 65 लाख का, उसमें से कहता है एक इक्विपमेंट इस 65 लाख रुपए में से एक इक्विपमेंट 12,30,000 का है, जिसका ये करो, जिसका जो भी एडजस्टमेंट दी है। इसका मतलब तो क्लियर है कि यहाँ से एक से ज़्यादा मशीनरी है। तो अब इसमें कैसे करके चलेंगे, आइए समझते हैं। जो पहले दिया है इसका ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे, जो पहले दिया है वो तो बना लो, ठीक है, मैंने पहले से यहाँ पे अकाउंट्स बना के रखे हैं। वो ये कह के चल रहा है कि 31 मार्च, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो 2002 और 31 मार्च, 1 साल का ही होगा बस, इसमें ज़्यादा नहीं है। बैलेंस कितना है इक्विपमेंट का? ये हो गया बीडी 10,80,000। बैलेंस कितना हो गया इक्विपमेंट का? यहाँ लिखा है 65 लाख, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग बैलेंस इतना है 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद उसने दिया एट द एंड ऑफ द ईयर कितना बैलेंस है, मतलब सब कुछ कट आगे, बीच में कुछ हुआ है बच्चों, वो क्या हुआ है वो आगे पढ़ के चलेंगे, बट एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2003 में क्या हुआ है, कितना कैरी डाउन है, सब कुछ कट आके जी 787, यहाँ हम लिख लेते हैं 31 मार्च, ठीक है 2002। CD कितना है 7870000, 7870000, ठीक है। ये थोड़ा मैं नीचे लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है सर। अब वो क्या बोल के चल रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आ जाओ। मैंने आपको हमेशा से बताया था प्रोविजन का डेप्रिसिएशन जब ब्रॉड डाउन होता है, जब उसका बैलेंस दिया होता है तो वो यहाँ होता है। हाँ सर ये हमें पता है बात, ठीक है। 2002 एंड 31 मार्च, इसका बीडी कितना गिवन है सर? इसका बीडी गिवन है 10,80,000। कितना? 10,80,000, ये नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसका सीडी कितना गिवन है बच्चों? 31 मार्च, इसका सीडी गिवन है 16,32,000, 16,32,000, ठीक है। अभी तक यहाँ बात समझ तक आई, ठीक है? हाँ जी सर समझ में आ गई। अब वो क्या कह रहे हैं एडजस्टमेंट, आइए एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। कहता है एक इक्विपमेंट है जिसकी 12,30,000 की वैल्यू है और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 7,18,000, वॉज सोल्ड फॉर
4,68,000। अब एक बात तो क्लियर है कि इसके अंदर वो इक्विपमेंट इंक्लूडेड है। हाँ सर, इसी के अंदर उसकी वैल्यू इंक्लूडेड है। एक बात और क्लियर होगी सर, ये जो प्रोविजन आप हर साल जो निकाल रहे हो उसके लिए, उसमें सर ये इंक्लूडेड है। हाँ सर, इंक्लूडेड है। तो आइए इसके बनाएंगे हम नोट्स। ठीक है, वो ये कह के चल रहा है कि 12,30,000 वैल्यू है, बट दिल के किसी किनारे में हमें पता है कि उस पर प्रोविजन कितना इकट्ठा हो चुका है अभी तक। अब सेल्स की बात आ गई ना बच्चों, तो प्रोविजन कितना अभी तक इकट्ठा हो गया है तो उसको इनटू कंसिडरेशन तो लेना पड़ेगा। वो कहता है कितना प्रोविजन इकट्ठा हो गया है, 7,18,000। ओके, 7,18,000 का अभी तक हमारा प्रोविजन इकट्ठा हो चुका है। दैट मीन्स अगर मैं 12,30,000 में से माइनस करूँ 7,18,000 तो कितनी आ रही है बच्चों, 5,12,000 इसकी ओरिजिनल वैल्यू। अभी इस साल के हिसाब से, यहाँ पे एंड के हिसाब से कितनी वैल्यू बनी, 5,12,000। कहता है उसको कितने पे सोल्ड करा, सर उसको सोल्ड करा 4,68,000 पे। ओके, 4,68,000 इतने पे हमारी सेल्स हो गई। दैट मीन्स हमें लॉस हुआ है, ये बात तो पक्का है। कितने का लॉस हुआ है वो निकाल लो, माइनस 4,68,000। हमें बच्चों कितने का लॉस हुआ, सर हमें हुआ है 44,000 का लॉस। हम क्या एंट्री पास करते थे, हम कौन सी एंट्री पास करते थे, सर हम एक ये वाली एंट्री पास करते थे कि अब जितना भी ये प्रोविज़न बनाया था इस मशीनरी का जितना भी ये प्रोविज़न बनाया था, इसको टाटा बाय बाय कर देंगे। कैसे, मशीनरी अकाउंट में इसको फ्लिप कर देंगे। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। तो बच्चों क्या एंट्री होगी कि इसका जितना भी प्रोविज़न बना है, कितना इसका प्रोविज़न मैंने आपको क्वेश्चन पे बताया है, 7,18,000। इसको हम फ्लिक मार के क्या कर देंगे, टू इक्विपमेंट अकाउंट। कितने से, 7,18,000। अभी फिर इसको यहां लिख देंगे, वो अभी मैं बता रहा हूं आपको बात। अब मुझे एक बात बता के चलो, कॉमन सेंस की एक लॉजिकल बात है, कॉमन सेंस यूज करोगे आपको समझ में आ जाएगी। बच्चों इस साइड क्या आता था, सर एक बार चेक कर लूं, हाँ जी चेक कर लो इस बार। सर यहाँ पे ना जो प्रॉफिट एंड लॉस हम जो हर साल डेप्रिसिएशन प्रोविजन में बना रहे हैं ना सर, वो आके चलता था। बच्चों मुझे एक फटाफट से बात बताओ, 65 लाख में से ये वाली जो मशीनरी है, 12,30,000 वाली मशीनरी है, इस 65 लाख में से वो तो गई, उसको तो टाटा बाय बाय हमने कर देना। क्या बच्चों 65 लाख में से जो 12,30,000 के बाद जो मशीनरी बची है बच्चों, उसका तो डेप्रिसिएशन होगा ना, उसमें तो ये वाली एंट्री पास होगी कि नहीं होगी, ये वाली एंट्री पास जो हम हर साल करते थे, ये वाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट जो मैंने आपको बताई थी। हाँ सर वो तो होगी। तो बच्चों अगर यहाँ कुछ बैलेंस मैं आपको कहूँ कि आ रहा है, वो किस चीज़ का बैलेंस है, वो उस चीज़ का बैलेंस है कि जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ मशीनरी है उस पर तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना बच्चों। तो उस पर हम एंट्री क्या पास करते थे, उसमें हम एंट्री पास करते थे P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। दैट मीन्स इज दिस 10800 माइनस 718,000 माइनस 1632,000 कितना बैलेंस आया यहाँ, 12,70,000। और एक किस चीज़ का बैलेंस है बच्चों, ये है हमारा बैलेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम एंट्री पास करते थे ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट्स टू प्रोविजन अकाउंट। तो एंट्री क्या आएगी, बाय P&L अकाउंट। ठीक है, कितने से, 12,70,000। अब आप इसको मैच करके देखो, ये आपका सेम टोटल आएगा, ये आपका टोटल आएगा 23,50,000, 23,50,000। ठीक है, समझ आई आपको ये बात। आपको BD दिया है, आपको CD दिया है, आपने इक्विपमेंट को बाय बाय कर देना है। ये वाले जोन सा हम बेच रहे हैं ये तो यहाँ चला जाएगा, जितना भी यहाँ बैलेंस आएगा दैट मीन्स ये बैलेंस जो है ये भैया जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ मशीनरी है ना उस पर हमने डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करना है। ओके, हाँ जी सर, ओके। अब ये वाली जो एंट्री हमने पास करी थी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट, तो ये हम यहां पास कर लेते हैं। यहां क्या आएगा बच्चों, यहां आएगा हमारा बाय प्रोविजन अकाउंट। ठीक है, कितने से,
कितना आया था यहाँ पे 7,18,000, ठीक है 7,18,000। अब वो क्या कह के चलता है, इसके बाद हम कौन सी वाली एंट्री पास करते थे, हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट PNL अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि सर हमने ये वाली जो मशीनरी है ना, ये वाली जो मशीनरी है ये हमने सेल कर दी है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री ये पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। लॉस हुआ हमें PNL अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट। कितना आया बैंक में पैसा 4,68,000। कितने का लॉस हुआ 44,000। और कितने की वैल्यू बच गई थी मशीनरी की 5,12,000, ठीक है। इतने की वैल्यू बची थी, इतने की सेल्स होगी, इतने का लॉस हो गया। अब इसको भी शो कर दो। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, बाय बैंक अकाउंट। कितना है बच्चों 4,68,000, ठीक है। ये तो एंट्री कर दी हमने। और उसके बाद कितने का हमें लॉस हुआ है ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कितना कर देंगे 44,000, ठीक है। अब आई काम की बात, अब थोड़ी फिर से कॉमन सेंस यूज करेंगे। मुझे बैलेंस दे रखा है 65 लाख का, मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस आया है वो आया है 78,70,000। और ये जो भी हुआ, अगर मैं इसको अब बैलेंस तो करना है बट यहाँ CD तो लिख नहीं सकता क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास है। तो यहाँ कुछ बैलेंस बच रहा है, आइए निकालते हैं कितना बच रहा है। 65 लाख माइनस 4,68,000 माइनस 7,18,000, ठीक है, माइनस 44,000 माइनस 78,70,000। कितना बच रहा है बच्चों 26 लाख रुपया इस साइड पे आ रहा है। अब थोड़ा कॉमन सेंस निकाल के चलेंगे बच्चों, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस का यूज करना। 31 मार्च 2002 को मेरे पास 65 लाख की रुपए की मशीनरी थी। बाकी उसके बाद जो भी हुआ मशीनरी सोल्ड होगी, उसमें से 12,30,000 वाली मशीनरी सोल्ड होगी, उसमें ये लॉस ये प्रोविजन हमने सेट ऑफ कर दिया, सब कुछ कर दिया। लास्ट में मेरे पास 78,70,000 की मशीनरी पड़ी है। दैट मीन्स इधर वाला बैलेंस है ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या समझूं बच्चों, अगर 65 लाख की मशीनरी है उसमें से 12,30,000 की भी मशीनरी हमने बेच दी है, ये जो करा है ये भी कर दिया, उसके बावजूद हमारे पास 78,70,000 की मशीनरी बची है। इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि अगर 65 लाख की मशीनरी थी, इसमें से मैंने 12,30,000 की मशीनरी बेच भी दी, उसके बाद यहाँ पे जो भी ये चीज़ हुआ है ना, जो भी हमने उसकी एडजस्टमेंट करी है, उसके बावजूद जो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास मशीनरी का बचा है वो बचा है 78,70,000। दैट मीन्स 20 साल में ना कहीं ना कहीं मशीनरी परचेज की है, कहीं ना कहीं मशीनरी परचेज की है। ये बात तो हमें क्लियर है कि सर साल के उसमें कहीं ना कहीं तो मशीनरी आई है। दैट मीन्स हमने मशीनरी परचेज करी है। इसको बैलेंस को जो यहाँ बैलेंस आया है इसको हम कैसे शो करके चलेंगे, और इसमें ये मानेंगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 मार्च 2003 को हमने परचेज की है। कितने की बच्चों टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ कितना बैलेंस आ रहा था 26 लाख रुपए। 1 2 3 4 5, इसको बच्चों आप सेटल कर लो, ये सेटल हो जाएगा कैसे, इन सब का टोटल आएगा 91 लाख एंड 91 लाख। ठीक है बच्चों, ये आपका होके चलता है क्वेश्चन जब आपको एडजस्टमेंट दे रखी हो, BD और CD दे रखा हो। एंड सॉरी बच्चों, ये ना 2003 है, ठीक है, ये 2003 है, मैंने 2002 लिखा हुआ था, ये 2003 है क्योंकि एक साल तभी बनेगा ना। तो मेरे को पूरा बिलीव है बच्चों आपको ये डेप्रिसिएशन का जो एडजस्टमेंट वाली चीज़ है आपको बिल्कुल समझ में आई है बच्चों। ये 3-4 लेक्चर्स होने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर शुरू करने से पहले। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है बच्चों आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बच्चों, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। थैंक यू।